आपको कमाई करने के लिए विदेश भेजा गया, आप कहीं अगर इधर उधर काम करने लग जाओगे, क्या लक्ष्य पूरा होगा? ऐसे राम जी ने सोचा, मैं मेरा काम करने के लिए आया हूं ना युवराज बनने के लिए आया हूं। रात को नींद नहीं आई, उन्होंने अकेले जाकर सरयू के किनारे, जैसे सोचते हैं ना, घूमने लगे। संत भाव देते हैं, कहते उस समय में प्रातःकाल जब किले में राम घूम रहे, कि राम क्या हुआ, इतने भोर भोर में अकेले तुम घूम रहे हो? कि गुरुजी आप तो जानते हो, क्या मैं युवराज बनने के लिए आया हूं? कि राम मुझे जानकारी है। तो गुरुजी आप बताए, मेरा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, राम बेटा, कौन ऐसे है तेरा आपका प्रिय भक्त, जो आपका प्रिय भक्त होगा वो ही उस बुराई को अपने ऊपर ले सकता है। क्योंकि अभी अयोध्या में सबके मन में उल्लास है, आनंद है, प्रसन्नता है। इसी खीर में बालू रेत कौन डालेगा? सबके आनंद को कौन भंग करेगा? सबको दुख कौन देगा? कि गुरुजी आप तो बताओ, मैं लक्ष्य के लिए आया हूं, क्या एक सिंहासन में बैठने के लिए आया हूं? पिताजी ने कह दिया, मैं करूं क्या? पिताजी की आज्ञा तो पालन करूं, लेकिन करूं क्या? उपाय बताओ। कौन है पूरी पूरी अयोध्या में, ऐसे कौन है जो मेरा काम कर सकता है? वशिष्ठ जी ने कहा, एक है। एक है? कहा कौन? कहा आपकी बीच वाली मैया, कई कई मैया। कई कई मैया? कहा जो सबसे प्यार करती है, वो आपके लिए जो कहोगे वो आपके लिए वो कर सकती है। उपाय मिला, गए कई कई मां के पास में प्रणाम किए कि मां, एक चीज मांगने आया। राम आज तक तुमने कुछ मांगा ही नहीं, राम फिर मांगने आएगा? दाता एक राम, जो सबको देने वाला है वो है राम। आज आकर कई के जी से मांग रहे हैं, मां एक चीज मांगने आया हूं। कि बेटा क्या मांग रहे हो, क्या चाह रहे हैं, क्या आपकी खुशी किसमें है? कि मां, मेरी प्रसन्नता के लिए आपको जीवन भर बुराई लेनी पड़ेगी, कलंकिनी कहलाओगी, कष्ट उठाना पड़ेगा। कि बेटा यदि मैं सच्चे दिल से तुझे प्यार करती हूं, तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूं, तेरे लिए मैं सब कुछ बुराई को अपने पर ले सकती हूं, तुम जैसे प्रसन्न होगा मुझे ये बता। कि मां, मैं मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए आया हूं, मैं यहां रह जाऊंगा तो मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्या मेरे लिए एक कार्य कर पाओगी? कई जी ने सोचा, मेरा बेटा राम प्रसन्न होगा, मैं राम की प्रसन्नता देखूं ना प्रजाओं की प्रसन्नता देखूं? यदि प्रजाओं की प्रसन्नता देखूं मेरा राम दुखी हो जाएगा, मेरे राम की प्रसन्नता देखूं तो प्रजाएं मुझे कलंकिनी कहलाएगी, प्रजाएं मुझे दोष देगी, प्रजाएं मेरे नाम नहीं लेंगी, आज सब मुझे धिक्कार करेंगे। लेकिन मेरा राम खुश होना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनका प्रिय राम वैदेही नहीं है, सीताराम नहीं है, उनको भले परम स्नेही क्यों नहीं हो, उनको छोड़ दो। वास्तव में कैकेयी जी ने राम जी को वनवास दिया नहीं, राम जी ने कैकेयी जी से वनवास मांग लिया। ये रहस्य की बात बता रहा हूं, ये बात पता नहीं किसको। वास्तव में राम जी ने कैकेयी जी से वनवास मांग लिया। प्रेम क्या है?